गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सैनिक पब्लिक स्कूल में एक बार फिर से। आज जो आपका टॉपिक है, आज थोड़ा सा अंग्रेजी तो काफ़ी हो गई, अब थोड़ा सा ज्योग्राफी को ले लेते हैं। ज्योग्राफी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आपको थोड़ा सा एक जानकारी देना चाहते हैं कि सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि कोई भी ग्रुप में आपका मैसेज या कोई भी आपका काम नहीं जाएगा, मगर फिर भी आप लोग बेकार कोशिश कर रहे थे। अब आपको सिर्फ एक काम करना है कि सिर्फ इसी नंबर पर आपको दोबारा से कोई भी फोटो खींचना है या जो आप काम करते हैं वो केवल इस नंबर पर भेजना है। नंबर है हमारा 7819028044। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और कुछ नहीं करना है। इसी पे आपको रिप्लाई मिलेगा, केवल आपका ही रिप्लाई मिलेगा, किसी दूसरे का इसमें कोई भी काम नहीं जाएगा। क्योंकि हम लोग ये चाहते थे कि आप लोगों के अंदर एक कंपटीशन की एक जिज्ञासा पैदा हो, परंतु कुछ अराजक तत्व हमारे बीच में आ गए जिन्होंने हमारे ग्रुप को डिस्टर्ब कर दिया। डिस्टर्ब जब कर दिया तो हम लोगों ने उससे ग्रुप से आउट कर दिया सभी लोगों को। केवल हम लोग इसमें कोई भी वीडियो डाल सकते हैं और कोई इसमें कोई भी ना ही पिक्चर डाल सकता है, ना ही कोई फोटो डाल सकता है। अब कुछ लोगों की जो परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। केवल आपके ही बच्चों की, आपका ही काम आपको दिखेगा। कभी आप ये समझेंगे केवल हमारे ही हमारा आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक बच्चे का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, यानी कि अलग अलग नंबर का अलग अलग एक एक बच्चे को हम अलग से मेंटेन करके देख रहे हैं। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सबसे पहली बात तो मैं बता रहा हूँ, कभी आप सोचेंगे केवल मैं ही इसमें रिप्लाई दे रहा हूँ, आप अकेले रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आपका जिस तरीके से आपका काम स्वयं एक नंबर पर जा रहा है, ऐसे ही सभी बच्चों का अलग अलग नंबरों पर जा रहा है। कभी आप सोचे कि उसका भी नहीं आ रहा, कोई नहीं कर रहा, इस तरीके से आप लोग शांत ना हो, अपनी स्टडी करते रहें, लगे रहें। अब आगे अपने टॉपिक को लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में भी हमने एक पर्सनल टॉपिक लिया है जिसका नाम है अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। क्या टॉपिक है हमारा? अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। ये होती क्या है? सबसे पहले इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए कि अक्षांश रेखा क्या होती है। एक रेखा होती है जो आपने देखा होगा कि जिसको हम काल्पनिक रेखाओं के नाम से भी जानते हैं। कहीं पर भी ये रेखाएं ऐसे दिखाई नहीं देती है, परंतु हम लोग अपने मन में एक कल्पना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? कल्पना कर लेते हैं। कल्पना, हमारे वैज्ञानिकों ने एक कल्पना करी है कि यहाँ से ये रेखा है। जैसे कि मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में हम मान लेते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, यहाँ पर कम वर्षा होती है, यहाँ पर सूखा रहता है, यहाँ पर मिट्टी ऐसी है, यहाँ पर मिट्टी वैसी है। इस तरीके से वहाँ पर एक कल्पना कर ली जाती है। जब कल्पना हम लोग कर लेते हैं तो काल्पनिक रेखाएं कहलाती हैं। काल्पनिक रेखाओं में ही कुछ रेखाएं खींची हुई हैं जिसको हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाएं किसको कहते हैं? सबसे पहले आप देख लीजिए, जब भी कोई हमारे ग्लोब पर जब हम देखते हैं किसी चीज को, इसको ग्लोब कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। ये ग्लोब इस तरीके से खींचा होता है, ठीक, ये ग्लोब खींचा होता है। ग्लोब पर जब किसी के मध्य से, यानी पृथ्वी के मध्य से, यानी भू के मध्य से, यानी भूमध्य, जिसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, तो जो पृथ्वी के बीचों बीच से जाती है उस रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री अक्षांश ये वैज्ञानिकों ने माना है। उसके बाद में दूसरी रेखा होती है हमारी, इसी रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। उसके बाद में दूसरी रेखा होती है कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। नॉर्थ का मतलब उत्तरी तरफ होती है। कहाँ होती है? उत्तरी तरफ होती है। उसके बाद में 66.5 डिग्री दूसरी रेखा होती है जिसको हम कहते हैं आर्कटिक रेखा। क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। उसके बाद में जब हम इसके साउथ पोल की तरफ चलेंगे, साउथ पोल की तरफ चलेंगे तो 23.5 डिग्री पर एक रेखा होती है जिसको हम मकर रेखा कहते हैं। उसके बाद में 66 डिग्री पर एक रेखा होती है जिसको अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। अब इनकी पहचान हम करेंगे कैसे? आप लोगों को अच्छी तरीके से जानकारी होगी कि हमारे भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। तो हम मानते हैं कि हमारे भारत के बीचों बीच यानी मध्य से बिल्कुल गुजरती है। तो यानी कि हमारा भारत यहाँ पर होगा। कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। हमारा भारत कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। यहाँ पर ये मध्य से गुजर रही है। कहाँ से गुजर रही है? बिल्कुल मध्य से, भारत के बिल्कुल मध्य से गुजर रही है। तो इसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, सॉरी, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, इसको कहते हैं, इसको कर्क रेखा कहते हैं, क्योंकि ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। परंतु हम बात करते हैं कि मकर रेखा किसके बीच से गुजर रही है। तो हमारे पास एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल बीचों बीच से ये जो है मकर रेखा गुजर रही है। कौन सी रेखा भी गुजर रही है? मकर रेखा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर हमारा भारत है। तो इस तरीके से जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ये भारत है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के मध्य से जो गुजर रही है उसको हम मकर रेखा कहते हैं, और जो कर्क रेखा जो गुजर रही है वो भारत के मध्य से गुजर रही है। अब हम बात करते हैं कि इन रेखाओं को हम, जो पड़ी रेखाएं होती हैं, इन पड़ी रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अक्षांश रेखाएं। तो हम इनको अलग नाम लिख देंगे। देखो, इन रेखाओं को हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं।
अब इसके बाद में एक हमारा एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। जब इनको हम आपस में मिलाते हैं, जैसे कि हमने इसको मिलाया, ये हमने इस तरीके से नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिला दिया, तो हम इस रेखा को कहेंगे देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। अब हम बात करते हैं कि देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। एक भी किसी पर भी 180 इधर और 180 इधर, यानी कि 360 कुल देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक अर्धवृत्त यानी एक वृत्त पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, और एक अर्धवृत्त पर 180 देशांतर रेखाओं को हम खींच सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले किस तरीके से खींची जाती हैं। हम इस पोल से इसको मिला देते हैं इस तरीके से, ठीक, ऐसे करके हम मिला देते हैं, तो ये कुछ कोण बनाते हैं। ये रेखाएं कुछ कोण बनाती हैं, इस तरीके से कोण बनाती रहती हैं ये रेखाएं। ऐसे करके ये कोण बना लेती हैं। ये जो रेखाएं कुछ कोण बनाती हैं, इसको ये 360 का कोण बनाती हैं। कितने का कोण बनाती हैं? 360 का कोण बनाती हैं, इसलिए इनको 360 रेखाओं के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी चीज अभी मैंने आपको बताया था, जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं होते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि ये जो रेखाएं हैं, खड़ी रेखा को देशांतर रेखा और पड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये आप सभी लोगों को मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं और देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। जो रेखाएं पड़ी होती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, जो रेखाएं खड़ी होती हैं उनको देशांतर रेखाएं होती हैं। धन्यवाद।